सीरियसली मैं अपनी चार्ट्स में विक्स का बहुत बड़ा मानता हूँ अपने प्रॉफिट्स के लिए, क्योंकि मेरे को ये इतना समझ में आ गया है कि ये विक्स जो भी हैं इनसे आप बहुत पैसा कमा सकते हो सीरियसली। So these all strategies what I will be telling you today, these all strategy work only for scalping. I don't know, I have never tried for swing, but these are only works for scalping only. Okay. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टार ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे टॉप 3 सेटअप्स जो मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ और मैं चैनल चार्ट्स पे डिपेंड करता हूँ ओनली, नो इंडिकेटर्स। सो ये 3 प्राइस एक्शंस ऐसे बनने चाहिए जब मैं जाके ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है और मैंने कम से कम 3 साल दिए हैं इस सेटअप्स पे, एंड इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज सेटअप्स आर वेरी मच। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेटअप से। फर्स्ट सेटअप है टॉप विक एंड बॉटम विक सेटअप, ठीक है। इसमें होता है दिस सेटअप फोकस ऑन द कैंडल्स दैट क्लोज विद अ लॉन्ग विक। टॉप विक बनी हो, बहुत बड़ी बॉडी हो, टॉप विक हो। अभी हम इसको चार्ट्स पे लेके चलेंगे, पहले हम ऐसे समझ लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेटअप है टॉप विक्स या फिर बॉटम विक्स का, ठीक है। टॉप विक बनी है, बाइस के सिनेरियोस में हम बात करते हैं एक बार। फर्स्ट टॉप विक बनी हो, बॉडी हो, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई हो रेड साइड से, तो बहुत ह्यूज चांसेस हैं दैट इट विल कवर द टॉप विक। इफ इट वांट टू गो डाउन देन आल्सो इट विल कवर द टॉप विक। अगर नीचे जाना होगा तो भी टॉप विक को कवर करेगा, अगर ऊपर जाना है तो बेनिफिट है ही हमको, ठीक है। सेम विद द बियरिश ट्रेंड, अगर बॉटम विक बनी हो नीचे, बॉडी है, बॉटम विक बनी है नीचे, कैंडल ओपन करते से ही ऊपर जा रही है नेक्स्ट कैंडल। अब इसमें टाइम फ्रेम्स का भी मैटर हो जाता है, ठीक है। मिनिमम 30 मिनट्स में हम बात करेंगे, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, ये 3 टाइम फ्रेम्स ही मैं लेके चलता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम्स में मैं बात नहीं करता, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग्स कर रहे हो या फिर आप स्कैल्प कर रहे हो, आप हमेशा एक बार बड़े टाइम फ्रेम को देख के चलिए कि आपका बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, क्योंकि जनरली बहुत बार ऐसा होता है छोटा टाइम फ्रेम्स अपोजिट डील करता है, बड़ा टाइम फ्रेम अपोजिट डील करता है। तो बड़ा टाइम फ्रेम जनरली झूठ नहीं बोलता, छोटा टाइम फ्रेम मैक्सिमम टाइम्स झूठ बोलता है, तभी ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स फंसते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेटअप तो यही हो गया। अब हम इसको चार्ट्स पर समझते हैं क्या बात हुई हमारी। बॉटम विक बनती है जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, सपोर्ट के नीचे क्लोज किया, ये कैंडल, ये इसका सपोर्ट था, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, बॉटम विक बनी। अब अगर ये वाली कैंडल जो आर्ली की कैंडल है, ये खुलते से ही ऊपर जाती तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से कब दोबारा से पीछे से नीचे गई हुई है। तो फिर हम यहाँ पे एक सेल ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बनने के लिए। क्योंकि अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं ऐसी कुछ कैंडल बन गई है, एक रेड कैंडल है, ठीक है, दिस इज अ रेड कैंडल विद अ बॉटम विक, ठीक है। अब हम इस पे बात करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल खुलते से ही ऊपर गई हो, ऐसी कुछ टॉप विक्स बनाई हो, ऐसी कैंडल खुलते से ही बना रही हो, तो हम यहाँ पे इस लेवल पे एक सेल प्लान करेंगे। क्योंकि लास्ट कैंडल क्लोज हो गई है रेड साइड में, हायर प्रोबेबिलिटी है दिस कैंडल द नेक्स्ट 1 आवर कैंडल विल फ्लिप डाउन एंड फिल द होल विक। ये पूरा विक फिल करेगी, हम ये पूरा कैप्चर कर सकते हैं इसमें ना। तो अगर हमने यहाँ पे सेल ले लिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सेल ले लिया, फर्स्ट सेल हमारी यहाँ पर हो गई, जैसे ये कैंडल फ्लिप डाउन करेगी, मोस्ट प्रोबेबली अपॉर्चुनिटीज क्या है कि दिस कैंडल विल बी कमिंग इन रेड साइड, ओके, दिस कैंडल विल कमिंग इन रेड साइड। तो कुछ ऐसा प्लान हो सकता है हमारा, और हमारा फुल टीपी कहाँ पे बुक होगा, पूरी रेंज पे, यहाँ पे बॉटम विक पे पूरा टीपी बुक होगा। और जैसे ही कैंडल फ्लिप होती है, रेड साइड में, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड ली, ये बॉटम विक थी, ये टॉप विक थी, इसकी कैंडल की 1 आवर की टॉप विक थी। अब जैसे ही कैंडल फ्लिप हुई, यहाँ पे इसने बॉडी बनाना चालू करी, जैसे ही कैंडल ऐसे बनने लग गई है, हम यहाँ पे अपनी ट्रेड ब्रेक इवन एसएल सेट कर देंगे। यहाँ पे अपनी ट्रेड ब्रेक इवन एसएल क्यों सेट करेंगे, क्योंकि अगर ये दोबारा से अपने हाईस को टच करेगी, अगर जहाँ पे हमने एंट्री ली है, अगर वो दोबारा से अपने हाईस को ब्रेक करने की कोशिश करेगी, तो फिर पॉसिबल चांसेस हैं कि इट विल कैरी फॉरवर्ड टू द अपसाइड, ठीक है। तो जैसे ही कैंडल फ्लिप, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, रेड कैंडल में फ्लिप चाहिए था, जो कि आपको मिल गया, तभी भी आप ब्रेक इवन एसएल सेट नहीं कर रहे हो तो फिर यू कैन डू एनीथिंग, ओके। सेम अपोजिट साइड के लिए हो जाता है, बाय साइड के लिए देख लेते हैं हम। अगर बुलिश कैंडल क्लोज हो रही हो, तो ऐसी अगर एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई हो, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसी कोई बुलिश कैंडल क्लोज हुई हो विद अ टॉप विक, ठीक है, टॉप विक के साथ ही बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, इतनी बड़ी इसके पास टॉप विक है। अगर द नेक्स्ट कैंडल ओपन विद अ बॉटम विक, यहाँ पे कैंडल खुली, खुलते से ही नीचे गई, हम यहाँ पे एक बाइस उठाएंगे, ओके, यहाँ पे एक बाइस उठाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टाइम में देखेंगे 15 मिनट्स 30 मिनट्स में जहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट है, इवन 5 मिनट्स में भी देख सकते हैं कि ये आर्ली की कैंडल है। अब ये बॉटम विक्स बना रहा है, हाईली लाइकली है दिस विल फ्लिप अप एंड क्लोज लाइक दिस। आप सब एग्री करेंगे मेरे से कि ये कैंडल कुछ भी ऐसा कुछ कर सकती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बाइस ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पे आके जैसी कैंडल फ्लिप होने लग जाएगी, हम ब्रेक इवन एसएल सेट कर देंगे, क्योंकि अगर इस लो को दोबारा से क्रॉस करती है मार्केट, तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड कर सकती है टू ब्रेक दिस लास्ट 1 आवर लोस। थोड़ा बहुत समझ में आया?
आई नो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ये कैंडल्स ऐसी प्रिंट करती हैं, बहुत बार करती हैं। ऐसा नहीं है नहीं करती हैं, बहुत बार करती हैं। अब हम नेक्स्ट सेटअप्स पे बात करते हैं। हम नेक्स्ट सेटअप पे बात करते हैं इम्पल्स सेल और इम्पल्स बाइस। ठीक है, मोमेंटम बेस्ड एंट्रीज। ये मोमेंटम बेस्ड एंट्री क्या होती है? जब वॉल्यूम आता है मार्केट में तब ये एंट्रीज प्लान करते हैं हम, इम्पल्स एंट्रीज। दिस सेटअप इज यूज्ड व्हेन द मार्केट ब्रेक्स थ्रू अ की लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड इमीडिएटली रीटेस्ट इट विद इन द सेम कैंडल। इट्स आइडल फॉर कैचिंग मूवमेंट बेस्ड ट्रेड्स। अब चार्ट्स पे देख लेते हैं हम, इसमें इसको रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एक बियरिश स्ट्रक्चर में है। ठीक है, ये लास्ट कैंडल क्लोज हुई है, ऐसी लास्ट एक कैंडल रेड में क्लोज हुई है। ठीक है, ये रेड साइड की कैंडल है। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ओके, ये रेड साइड में कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, अब मार्केट नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है खुलते से ही नीचे जा रही है। ठीक है, टॉप विक लगाया इसने, छोटा सा टॉप विक लगाया इसने, छोटा सा टॉप विक लगाया। जहाँ पे हमारा सपोर्ट था, जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, वहाँ पे नहीं आया कैंडल का। इधर कैंडल खुली बॉटम विक से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जहाँ पे मार्केट ने एकदम से इम्पल्स एंट्रीज आ रही हैं, ये एक सपोर्ट जोन था, ये जहाँ पे इसने बॉटम विक लगाई है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, मार्केट खुलते से नीचे जाती जा रही है विद अ टॉप विक लग चुकी है ऑलरेडी। तो हम सेल्स कहाँ पे प्लान करेंगे? इस सपोर्ट्स को ब्रेक हो जाएगा जैसे ये कैंडल ब्रेक होने वाली होगी, ब्रेक हो गई, 10-20 पिप्स दिखा गई, फिर से रिटेस्ट करती है ये लेवल को, फिर से रिटेस्ट करती है सपोर्ट को, फिर चांसेस आर वेरी हाई इट विल ब्रेक इट्स सपोर्ट अगेन और टच इट्स लोज अगेन। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया कि जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल मार्केट आती है, इसको ब्रेक करती है। ठीक है, मार्केट आती है, इसको ब्रेक करती है, पुश भी करती है नीचे। फर्स्ट एंट्रीज में हमें कुछ भी नहीं लेना है, फर्स्ट में कुछ भी नहीं लेना है, पर दोबारा से रीटेस्ट करती है। तो 1 मिनट या फिर 5 मिनट्स में कैसा दिखेगा? मार्केट ने पुश किया, ये सपोर्ट जोन था हमारा, मार्केट ने पुश किया, रीटेस्ट किया अपने सपोर्ट को, फिर से नीचे। क्योंकि हमने क्या सीखा है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करती, मार्केट मेक ट्राइंगल्स। ठीक है, मार्केट ने पुश किया, सपोर्ट को टच किया, दोबारा से अब सपोर्ट क्या हो गया? रेजिस्टेंस को टच किया, दोबारा से फॉल किया। तो दोस्तों थर्ड सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड सेटअप का नाम है कैंडल ओपनिंग एंट्रीज। दिस सेटअप्स इन्वॉल्व टेकिंग अ ट्रेड right at the open of the new candle, especially after observing a clear movement in the previous 15 or 30 minutes. For example, कुछ ऐसी कैंडल क्लोज हुई है, ये हम इसको बुलिश साइड का पैटर्न की तरह समझेंगे। ठीक है, जब कोई कैंडल ऐसी कैंडल क्लोज हुई है और लास्ट 15 मिनट्स भी ग्रीन क्लोज हुआ है, तो हम कैंडल ओपन होने से 1 सेकंड पहले ही बाइज ले लेंगे टू फिल द होल विक। सीरियसली मैं अपनी चार्ट्स में विक्स का बहुत बड़ा मानता हूँ अपने प्रॉफिट्स के लिए, क्योंकि मेरे को ये इतना समझ में आ गया है कि एक विक्स जो भी हैं इनसे आप बहुत पैसा कमा सकते हो सीरियसली। तो हम जो कैंडल जैसे ही खुलेगी वैसे ही हम बाइज या सेल्स ले सकते हैं। जैसे कि कैंडल एक क्लोज हो चुकी है रेड साइड में, बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है, और लास्ट 15 मिनट्स, ये हम सिर्फ आर्ली कैंडल के बारे में बात कर लें, अगर जब आर्ली कैंडल रेड क्लोज हुआ है, even the 30 and 15 minutes closed in red side, the last 15, I'm talking about last 15 candle is also closed in red side and it left with a bottom wick. So हम जैसे ही कैंडल खुलती है अर्ली कैंडल, हम बॉटम विक्स के लिए ही ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हाईली लाइकली है दैट कैंडल विल कम डाउन एंड क्रिएट द बॉटम विक इफ इट क्रिएट्स द टॉप विक आफ्टर ओपनिंग। जैसे ही खुलती है वैसी कैंडल का टॉप विक बनने आता है, तो हम एक और पाइनएप्पल लेंगे। पाइनएप्पल मतलब होता है कि सेम ट्रेड हम दोबारा से लेंगे अपनी पुरानी ट्रेड को ओपन रखते हुए। ठीक है, सो सेम ट्रेड हम दोबारा से लेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट सेल्स ले ली ओपन पे। ठीक है, फर्स्ट सेल ले ली हमने ओपन पे, कैंडल आई, टॉप विक बनी, तो फिर हम एक और सेल ले लेंगे। जैसे ही वो कैंडल फ्लिप करेगी हम ऑलरेडी इन द प्रॉफिट्स होंगे। यू गाइस गेट इट? ये सिर्फ तभी करेंगे हम जब सारा जो भी प्रेशर होगा, शॉर्ट से शॉर्ट टाइम, 15 मिनट शॉर्ट टाइम होता है मेरे लिए सबसे, 5 मिनट्स को मैं नहीं देखता, 1 मिनट को मैं नहीं देखता। ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट टाइम जो भी होता है, अगर क्लोज कर रहा होता है बियरिश साइड के लिए, तो हम ट्रेड लेंगे फॉर सेल साइड ऑन द ओपन ऑफ द 1 आवर। सेम विद द बुल साइड, अगर कोई भी कैंडल ऐसी क्लोज करी हुई है, ठीक है, और लास्ट 15 मिनट्स भी इसका ग्रीन में क्लोज करा हुआ है, ये वाली कैंडल का लास्ट 15 मिनट्स भी ग्रीन में क्लोज करा हुआ है, हम आर्ली क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, अगर लास्ट 15 मिनट्स का भी आर्ली क्लोज का ग्रीन में करा हुआ है, तो हम जनरली यहाँ पे बाय लेना पसंद करेंगे कैंडल ओपन पे, क्योंकि बहुत हाईली चांसेस है इट विल क्रिएट अ टॉप विक, देन क्रिएट अ बॉटम विक, देन ब्रेक इट्स हाइस। तो हम क्यों अपनी ट्रेड मिस करें? और जब हमारी बॉटम विक, अगर कैंडल फॉर इंस्टेंस अगर कैंडल खुलते से ही बॉटम विक बना रही है, तो हम तो बॉटम विक्स वाली ट्रेड भी लेंगे इसमें, तो हमारा डबल कंफर्मेशन हो जाता है, क्योंकि कैंडल में टॉप विक्स और बॉटम विक्स लगती ही हैं। 90% टॉप विक्स या बॉटम विक्स लगती हैं, या आप लोगों को ही पता होगा। जैसे ही कैंडल बनी है, ठीक है, अब इसमें इम्पल्स सेल्स ले सकते थे। लास्ट 15 मिनट्स भी
क्लोज करी है रेड साइड में, अब जहाँ पे ये टॉप विक नहीं बनी है अभी तक, तो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जहाँ पे हम एंट्रीज मिस कर देते हैं टॉप विक्स और बॉटम विक्स की, तो इसलिए उन केसेस पे ओपन कैंडल्स बाय या सेल्स आप ले सकते हैं। और यहाँ पे टिप्स क्या हैं, अगर आप ये सेटअप, मेरे ये 3 सेटअप अगर आप यूज़ करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसकी, ऑलवेज वेट फॉर द कंफर्मेशन, फॉर एग्जांपल कैंडल क्लोजिंग, विक कंफर्मेशन और वॉल्यूम स्पाइक। इम्पल्स एंट्री के लिए वॉल्यूम स्पाइक देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैनेज रिस्क केयरफुली टू यूज स्टॉप लॉस और सिक्योर प्रॉफिट बाय पार्शियल बुकिंग्स। मैंने यही सिखाया है आप लोगों को कि जैसे भी आप को कुछ भी अच्छा दिखे अमाउंट, आप ब्रेक इवन ऐसे लगा दो, आपका रिस्क नहीं जाएगा आपकी टेबल से, आपका कुछ भी पैसा आपकी टेबल से नहीं जाएगा। दैट विल बी वेरी परफेक्ट टू यू गाइस। These setups are almost effective when combined with the higher time frame analysis. Example 30 minutes, 1 hour and 4 hours. जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिमम 15 मिनट्स आपको देखना है, 30 मिनट्स देखना है, 1 आवर देखना है और 4 आवर देखना है। उससे नीचे आप गए 15 मिनट से तो आप अपनी ट्रेडिंग को तबाही में पहुंचा दोगे। कंक्लूजन है, बाय अंडरस्टैंडिंग कैंडल बिहेवियर and combining it with volume and key level, this setup provide higher probabilities entry in gold market. Stick to your rules, be disciplined and always respect your risk management plan. रिस्क मैनेजमेंट प्लान आप रखोगे अपना तभी बहुत सही रहेगा। जैसे कि पाइनएप्पल्स को कब लेना है, कौन सा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, कौन सा लेवल ऑफ सपोर्ट है, कैसा कैंडल क्लोज कर गया है उसके बाद हमको लेना है, तो ये आपके हाथ में है एंड नोबडी विल कंट्रोल योर ट्रेड्स एक्सेप्ट यू। तो ये थी मेरे 3 सेटअप्स जो मैं डेली में यूज़ करता हूँ अपने लाइव स्ट्रीम में, और आपके सामने ही प्रॉफिट्स बुक करता हूँ और आपके सामने ही अपनी एंट्री ब्रेक इवन या फिर लॉस में निकालता हूँ या फिर टीपी पे निकालता हूँ, मेरे को जहाँ पे अच्छा लग रहा होता है। तो जुड़ना मत भूलना ऑन द लाइव स्ट्रीम। आई डू डेली लाइव स्ट्रीम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 6 PM टू 8:30 PM इंडियन टाइम जोन, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ, वॉलेटिलिटी होती है न्यूयॉर्क सेशन में, तो पिप्स कैप्चर करना है स्कैल्पिंग में बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ईजी हो जाता है, बट अगर ये 3 चीज़ें आपको दिख जाएंगी तो आप किसी भी एक चीज़ पे काम करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। तो फर्स्ट वॉज टॉप विक्स एंड बॉटम विक्स सेटअप, सेकंड था इम्पल्स एंट्रीज और थर्ड था कैंडल ओपनिंग एंट्रीज, ठीक है। कैंडल ओपनिंग एंट्रीज आप तभी लेंगे जब लास्ट की 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स रेड में क्लोज हो रही होगी। इम्पल्स एंट्रीज आप तभी लेंगे जब वॉल्यूम होगा मार्केट में, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आ रही होंगी। टॉप विक्स और बॉटम विक्स तो सबसे ज़्यादा 95% इसकी प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, 95% टॉप विक्स और बॉटम विक्स की, क्योंकि कैंडल्स हर कैंडल में बॉटम विक या टॉप विक बनती ही है 95% ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट न्यूज़, एक्सेप्ट न्यूयॉर्क ओपन टाइमिंग। सो इस पे गेम क्यों नहीं खेलना, प्रोबेबिलिटी आपके हक में विनिंग की बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलिए, सब कुछ ईजी हो जाएगा। सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड होप यू लर्न समथिंग न्यू। वर्क ऑन द प्रोबेबिलिटीज, कैच यू लेटर, सी यू दोस्तों।